दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ट्रॉफी की एक नई वीडियो में और नए चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला अब खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों पहले दूसरे मुकाबले में तो बहुत ही शानदार प्रेडिक्शन किया है, जो भाई लोग विनिंग किए हैं बहुत ही सभी को बहुत बहुत दोस्तों मुबारकबाद हो। अब तीसरे मैच की बात करें तो ये दोस्तों मुकाबला अब पाकिस्तान में खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची पर, और ये वही ग्राउंड है जहां पर पाकिस्तान अपना पिछला मैच हार कर आ रही है, चेज नहीं करने पाई थी टारगेट। बाकी ये जो मुकाबला है 21 फरवरी को खेला जाएगा दोपहर में 2:30 बजे से। तो आप लोग जो अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। पुराना चैनल जो भी देखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, नए चैनल पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर भी रेगुलर वीडियो आप सभी को मिलेगी। अब पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ओडीआई के 55 मुकाबले खेले गए हैं पिछला मैच मिलाकर, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 27 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 28 बार। तो पिछले मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए बहुत तगड़ा टारगेट सेट कर दिया था, जो कि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पर उस टारगेट को चेज नहीं करने पाई। और बाकी देखा जाए तो ओवरऑल इस ग्राउंड पर बैलेंस पिच ही रहती है, लेकिन जो पिच की पट्टी रहती है वो अगर चेंज होते रहती है तो फिर स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी यहाँ पर एवरेज स्कोर 264 का है, हाईएस्ट स्कोर 374 का है, लोएस्ट स्कोर 115 का है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 200 के नीचे 9 बार स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में 11 बार, 250 300 के बीच में 18 बार और 300 के ऊपर 17 बार स्कोर किया है। तो दोस्तों अगर पिछले मैच वाली पिच यूज होगी तो यहाँ पर आपको फिर से हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। तो ये सारा डिटेल आप सभी को टेलीग्राम पर मिलता है, तो आप सभी लोग हमारे पुराने चैनल पर अगर नहीं जाए हैं तो जाकर आप लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यहाँ पर मैं आपको अपडेट डेली मैच का देते रहूंगा। अब रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पिछला मैच हुआ इस ग्राउंड पर, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 320 रन का टारगेट सेट कर दिया था और इस टारगेट को पाकिस्तान जैसी टीम अपने होम ग्राउंड पर चेज नहीं करने पाई। टोटल 15 विकेट गिरे थे इस मैच में, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 4 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को मात्र 1 विकेट, सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली थी। अब उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था, और ये जो मुकाबला है दोस्तों ये ट्राई सीरीज का फाइनल मैच था, जिसमें पाकिस्तान फिर से हारी थी न्यूजीलैंड से ही, और इस मैच में 15 विकेट फिर से गिरे थे, जिसमें फास्ट बॉलर को फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 4 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिली। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था और इस मैच में पाकिस्तान 352 रन का टारगेट चेज कर दी। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि पिछले मैच में 320 रन का टारगेट चेज नहीं हो पाया, लेकिन ओडीआई ट्राई सीरीज में उन्होंने 352 रन का टारगेट चेज कर दिया था और इस मैच में 9 विकेट टोटल गिरी थी, जिसमें फास्ट बॉलर को फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट मिली थी और स्पिनर को 1 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 1 विकेट और स्पिनर्स को विकेट ही नहीं मिली। तो ये हो गई हमारी टोटल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच देखा जाए तो जो मुकाबले हुए हैं उसमें से पाकिस्तान 3 बार बाजी मारी है, और सॉरी दोस्तों पाकिस्तान नहीं, साउथ अफ्रीका 3 बार बाजी मारी है और अफगानिस्तान 2 बार। तो लेकिन फिलहाल दोस्तों जो अफगानिस्तान की टीम है वो पहले वाली टीम नहीं है, ये तो आप सभी को पता ही है। तो अफगानिस्तान इस मुकाबले में भी बाजी मार सकती है क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही लाजवाब है, पिछले 5 में से 4 मैच ये जीते हैं, और साउथ अफ्रीका अपना पिछला तीनों मुकाबला हार कर आ रही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11। सबसे पहले अफगानिस्तान टीम की, तो दोस्तों यहां पर आप सभी को ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे इस मुकाबले में, सॉरी दोस्तों यहां पर ऊपर आप सभी को गुजरात जायंट्स दिख रहा होगा, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। यहां पर आप सभी को ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे इब्राहिम जादरान के साथ आर गुरबज, फिर रहमत शाह, फिर हजमतुल्ला सहीदी, फिर गुलबदीन नईब, फिर अजमतुल्ला उमर जाई। तो बैटिंग ऑर्डर इसी प्रकार से रहेगी। बाकी आपको ऑलराउंडर सेक्शन से यहाँ पर मोहम्मद नबी, फिर बॉलिंग से राशिद खान, नूर अहमद, फैजल फारूकी और फरीद रहमत दिखेंगे। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर अफगानिस्तान टीम की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर खिलाड़ी की बात करें तो इब्राहिम जादरान का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो अच्छा है, एक मैच में 60 रन की इन्होंने पारी खेली है, बाकी एक मैच में 60 रन और एक मैच में 54 रन। तो ये अफगानिस्तान के बैटिंग लाइनअप के बैकबोन है, तो आपको अपनी टीम में रखना है। बाकी एक मैच खेले हैं दोस्तों ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 15 रन बनाए थे, इस ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। सिलेक्शन परसेंटेज 65 है। बाकी देखा जाए आर गुरबस तो पिछले मैच में शतक लगा कर आ रहे हैं, लेकिन रिसेंट में 89 रन और 105 रन का भी है, और ये ओडीआई का है तो बहुत ही तगड़ा है। हेड टू हेड में 54 का रिकॉर्ड है, 79% लोगों ने लिया है। तो दोनों ओपनर्स को आपको अपनी टीम में रखना है, क्योंकि यही दोनों ओपनर है जो कि पूरी अफगानिस्तान लाइनअप मतलब बैटिंग लाइनअप के बैकबोन है। अगर ये दोनों फ्लॉप होते हैं तो पूरी बैटिंग लाइनअप भी फ्लॉप हो जाती है, ये तो आपको पता ही है।
अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर मिडिल ऑर्डर से। तो मिडिल ऑर्डर से रहमत साहब आपको खेलते हुए दिखेंगे, मात्र 10% ही लोग लिए हैं, लेकिन ये हमारे ग्रैंड लीग के लिए पहले ऑप्शन रहेंगे क्योंकि क्षमता बहुत ही है। रिसेंट में 5 मैचेस में केवल एक मैच में 52 रन की पारी खेले हैं, बाकी कुछ मैचेस में इन्होंने फ्लॉप परफॉर्मेंस भी दिया है। हेड टू हेड में 18 का एवरेज है, एक मैच में बॉलिंग कराए थे, विकेट नहीं मिला। तो ये ट्रम्प ऑप्शन इसलिए है क्योंकि इनके पास क्षमता बहुत है। और अगर आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाला मैच याद होगा तो उसमें टॉम लेंथन को कोई भी नहीं लिया था, लेकिन वही आकर शतक लगाए। सभी लोग केन विलियमसन और डेविड कॉनवे को ले रहे थे। तो आपको उस तरह से देखा जाए तो रहमत शाह इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं। हजमतुल्ला सईदी की बात करें तो इनके पास भी क्षमता बहुत है, 52 रन की पारी पिछले में खेले हैं, फिर 29 रन 20 रन, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे खेलते हैं, तो मेरे हिसाब से रिस्की रहेंगे। बाकी देखा जाए तो रिसेंट में तो इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एवरेज भी बहुत ही खराब है साउथ अफ्रीका का 9 के खिलाफ, तो इन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं लो ऑर्डर से। तो गुलबदीन नईब अभी रिसेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया है। ओडीआई में 26 रन 22 रन का स्कोर है, बाकी हेड टू हेड में 19 का एवरेज है, 34% लोग लिए हैं, लेकिन ये हमारे दूसरे ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे क्योंकि जरूरत पड़ने पर बॉलिंग भी कराते हैं। अजमतुल्ला उमर जाई तो सेफ ऑप्शन है, रिसेंट में सारे मैचेस में परफॉर्मेंस बेहतर है, एक मैच में 70 रन 4 विकेट भी लिए हैं, हेड टू हेड में 42 का एवरेज है, 1 विकेट मिला है। तो अजमतुल्ला उमर जाई को तो सभी लोग लेकर चल रहे हैं, लगभग 81% लोग लिए हैं, तो ये तो दोस्तों सेफ ऑप्शन हो गए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे के प्लेयर्स के ऊपर। तो मोहम्मद नबी और राशिद खान आपको दिखेंगे। तो मोहम्मद नबी को 64% लोग लिए हैं क्योंकि रिसेंट में 34 रन 1 विकेट, 17 रन 1 विकेट और 84 रन 1 विकेट ही पारी खेले हैं। हेड टू हेड में तो मात्र 5 का ही एवरेज है, लेकिन 3 विकेट मिला है। हालांकि ये ऑलराउंडर है, लेकिन ज्यादातर ये बॉलिंग में ही फोकस करते हैं, स्पिन गेंदबाज है। बाकी राशिद खान की बात करें तो 90% लोग लिए हैं, और ये दोस्तों इस मुकाबले में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी सेफ रहेंगे। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 3 विकेट, 14 रन 2 विकेट, फिर 10 रन 2 विकेट, 6 रन 5 विकेट। तो राशिद खान ओडीआई में हो ही नहीं सकता कि इनको विकेट ना मिले। 10 ओवर इनका जो रहता है, सभी बैट्समैन सोचते हैं कि इनका ओवर कैसे खत्म हो, 10 ओवर में ही दोस्तों ये काम तमाम कर देते हैं अपोनेंट टीम का। तो इन पर आपको फोकस करना है। 15 का एवरेज है दोस्तों इनका हेड टू हेड में। इस ग्राउंड पर कोई भी खिलाड़ी नहीं खेला है अफगानिस्तान की तरफ से, ये आपको गौर करना है। बाकी नूर अहमद भी देखा जाए तो इस ग्राउंड पर नहीं खेले, हेड टू हेड में विकेट नहीं मिला, रिसेंट फॉर्म उतना बेहतर नहीं है। तो ये हमारे तीसरे ग्रैंड लीग के ट्रम्प ऑप्शन हो गए, पहले रहमत शाह, दूसरे गुलबदीन नईब और तीसरे नूर अहमद। बाकी फैजल फारूकी रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले मैच में 2 विकेट मिला है, हेड टू हेड में 2 मैच में 4 विकेट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर फरीद अहमद के बारे में। तो इनको मात्र 2% लोग लिए हैं, लेकिन रिसेंट में देखिएगा तो 2 विकेट है। तो ये हमारे हो गए चौथे ग्रैंड लीग के ऑप्शन। तो अफगानिस्तान टीम की तरफ से मैंने आपको 4 ग्रैंड लीग के ऑप्शन बताए। सबसे पहले रहमत शाह, दूसरे गुलबदीन नईब, तीसरे यहाँ पर नूर अहमद और चौथे फरीद अहमद। तो 2 मैंने आपको बताया बैटिंग लाइनअप से, 2 मैंने बॉलिंग लाइनअप से। ये 4 में से 3 कंफर्म है कि परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से खेलने का चांसेस किसी का नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। तो दोस्तों यहाँ पर गलती से ऊपर मैंने गलत टेम्पलेट लगा दिया है, तो इन पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको डायरेक्ट प्लेइंग 11 देखना है। आप लोग तो समझदार हैं ही, तो गलती मेरा माफ करिएगा। बाकी यहाँ पर टेम्बा बमो आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे टोनी डी जॉर्जी के साथ, फिर टोनी डी जॉर्जी की जगह पर रियान रिकल्टन भी खेल सकते हैं, गौर करना है। फिर रेसिमेंट डुसेन, मार्करम आएंगे, क्लासेन, फिर डेविड मिलर, उसके बाद मार्को जेनसन, केशव महाराज, तबेत शमसी, रवाडा और लुंगी निगिडी। तो प्लेइंग 11 और बैटिंग लाइनअप यही रहेगा साउथ अफ्रीका का। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी ओपनिंग करेंगे उसके स्टैट्स के ऊपर। तो टेम्बा बमुआ इधर से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। रिसेंट फॉर्म पिछले मैच में 82 रन बनाए हैं इसी ग्राउंड पर ओडीआई ट्राई सीरीज में। इस ग्राउंड पर एक मैच में 82 रन है, हेड टू हेड में 27 का एवरेज है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। 49% लोग इनको रखे हैं। बाकी टोनी डी जॉर्जी का भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है, बाकी देखा जाए तो 22 का ही एवरेज है, तो टोनी डी जॉर्जी को उतना लोगों ने नहीं लिया है। तो ये हमारे पहले ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन रहेंगे दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर मिडिल ऑर्डर से। तो मिडिल ऑर्डर में रेसिमेंट डुसेन का रिकॉर्ड बेहतर है, लगभग 80% लोग लिए हैं, एक मैच में 76 रन बनाए हैं ये अफगानिस्तान के खिलाफ, रिसेंट रिकॉर्ड भी बेहतर है। बाकी मार्करम की बात करें तो इनका रिकॉर्ड देखिएगा तो 39 का एवरेज है, हेड टू हेड में अफगानिस्तान के खिलाफ 2 विकेट भी मिला है, रिसेंट फॉर्म इनका भी बेहतर है। तो ये दोनों खिलाड़ी सेफ ऑप्शन है, तो इन दोनों को तो आप लोग अपने से भी रख सकते हैं, और ये दोनों का रिकॉर्ड भी रिसेंट में बेहतर है। अब लो ऑर्डर से बात करें तो आप सभी को क्लासेन और डेविड मिलर खेलते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर क्लासेन को तो सभी लोग लेकर चल रहे हैं, लगभग 90% लोग लिए हैं, लेकिन इधर से हमारे जो दूसरे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे वो दोस्तों डेविड मिलर रहने वाले हैं। रिसेंट में एक मैच में इन्होंने शतक लगाया है, बाकी कुछ मैचेस में फ्लॉप भी हुए हैं। हेड टू हेड में 24 का एवरेज है, ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। क्लासेन की बात करें 10 का ही एवरेज है, ग्राउंड पर एक मैच में 87 रन बनाए कुछ ही दिन पहले,
रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा बेहतर है क्लासेन का। तो क्लासेन पर आपको तो सभी लोग फोकस कर रहे हैं क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन से हैं। डेविड मिलर यहाँ पर हमारे साउथ अफ्रीका की तरफ से दूसरे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है ग्रैंड लीग के हिसाब से। अब मिडल ऑर्डर से बात करें तो यहाँ पर आप सभी को केशव महाराज खेलते हुए दिखेंगे और मार्को जेनसन। तो मार्को जेनसन के बारे में क्या ही कहना, हेड टू हेड में और ग्राउंड पर तो नहीं खेले हैं, लेकिन रिसेंट फॉर्म सबसे ज्यादा बेहतर है। बॉलिंग भी 10 ओवर कराते हैं, तो तगड़े बॉलर हैं। बाकी इनको लगभग 95% लोग लिए हैं, तो ये तो दोस्तों सेफ ऑप्शन है। केशव महाराज का रिसेंट फॉर्म 2 विकेट और 2 विकेट 2 मैच में, बाकी सारे मैचेस में विकेट नहीं मिला है, और हेड टू हेड में 2 मैच में 2 विकेट है, ग्राउंड पर विकेट नहीं मिला है। तो ये हमारे तीसरे ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक हो गए। तो अब एक और ग्रैंड लीग के पिक के बारे में बात करें, दोनों टीम्स की तरफ से मैं 4-4 ग्रैंड लीग के पिक्स बताऊंगा, जो कि 4-4 में से 8 में से लगभग 6 प्लेयर तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा ही। अब इसके बाद तबरेज शमसी की बात करें तो तबरेज शमसी को भी मात्र 2% लोग लिए हैं। रिकॉर्ड बहुत ही खराब है तो रिस्की ऑप्शन है। बाकी रबाडा की बात करें तो रिकॉर्ड बेहतर है, लगभग 80% लोग लिए हैं, तो ये तो दोस्तों सेफ ऑप्शन हो गए। बाकी अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर लुंगी निगिडी। तो लुंगी निगिडी का भी रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, तो रिसेंट में 2 मैच में 2 मतलब लुंगी निगिडी का रिकॉर्ड बेहतर है, तो ये हो गए हमारे चौथे ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन। तो अफगानिस्तान की तरफ से मैंने बताया रहमत शाह के बारे में, गुलबदीन नईब के बारे में, नूर अहमद के बारे में, और एक और खिलाड़ी मैं भूल रहा हूँ फरीद अहमद के बारे में। और साउथ अफ्रीका की तरफ से मैंने आपको बताया टोनी डी जॉर्जी के बारे में, डेविड मिलर के बारे में, फिर दोस्तों एक और खिलाड़ी मैंने बताया केशव महाराज और लुंगी निगिडी। तो ये दोस्तों जो 8 खिलाड़ी हैं, इनमें से 6 खिलाड़ी का परफॉर्मेंस करने का चांसेस बनता है, और वो ग्रैंड लीग में आप लोग रख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनके स्टैट्स के ऊपर, तो देख लीजिए। अब डायरेक्ट टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो टीम सबसे पहले रहेगी हमारी स्मॉल लीग की टीम, कैप्टन मार्को जेनसन, वाइस कैप्टन राशिद खान। यहाँ पर मैं रखा हूँ फैजल फारूकी को, रबाडा को, अजमतुल्लाह उमरजाई, मार्करम, डेविड मिलर, इब्राहिम जादरान, रसीबेड हुसैन, क्लासेन और आर गुरबस। ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम। अब ग्रैंड लीग की टीम की बात करें तो ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम है। यहाँ पर मैंने फोकस किया है अजमतुल्लाह उमरजाई के ऊपर, मार्करम हमारे वाइस कैप्टन, बाकी मार्को जेनसन, मोहम्मद नबी और गुलबदीन नईब रहेंगे। इधर से रबाडा, राशिद खान, रेटेमा बबुआ, रसीबेड हुसैन, क्लासेन और आर गुरबस। तो ये हो गई हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट। 2 प्रकार से मैंने टीम दे दी, और पहली बार जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।